7 दिन में कंप्लीट हुआ था वॉच टाइम और 14 दिन में हुआ था सब्सक्राइबर। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे ना ढेर सारे कमेंट आते हैं कि क्या आप भी परेशान हैं अपने वॉच टाइम को लेकर कि भाई हमारा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो जाए और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करना है, कितनी आसानी से पूरा करना है, आपने कैसे किया था मैम? बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के जो मैं आज आंसर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ना हर तरह की ऑडियंस कनेक्टेड है। ज़्यादातर तो बुटीक वाले कनेक्टेड हैं और कुछ लोग जो ब्लॉगर हैं वो कनेक्टेड हैं और वो मुझसे ना बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो इसी पे आज बात करेंगे। मेन टॉपिक आज यही रहेगा, वॉच टाइम कंप्लीट करने का क्या तरीके होते हैं। तो देखिए, हो सकता है आप ढेर सारी गलतियां कर रहे हो जो कि शायद आपको नहीं पता है। जाने अनजाने नए क्रिएटर होते हैं, उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। पता है, मेरा एक चैनल है ओल्ड जिसमें मैंने 2020 में बनाया था स्टिचिंग का चैनल, जिसमें मैंने इतनी भी गलतियां नहीं करी थी जितनी कि आप सब लोग करते हो। क्योंकि कमेंट आते हैं ना मुझे कि मैम हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, हम ये तरीका अपना रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा। तो देखिए, बहुत सारी गलतियाँ हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, जाने अनजाने आप कर रहे होगे। इतनी गलतियाँ तो शायद मैंने पहले चैनल में भी नहीं की थी, कुछ गलतियाँ की थी, अदरवाइज़ ज़्यादा गलतियाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। और ये चैनल मेरा रैंडम चल रहा है, मैंने किसी से भी आज तक नहीं कहा है कि मेरा चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहा है। बिकॉज मुझे उस तरह की ऑडियंस नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती वाली ऑडियंस बिल्कुल नहीं चाहिए। जो इंटरेस्टेड है वही ऑडियंस चाहिए, तभी आपका वॉच। अब आप कहोगे वॉच टाइम में ये बात कहाँ से आ गई? यही तो मेन मकसद है। वॉच टाइम हमारा कंप्लीट कौन करता है? जो ऑडियंस हमारी काफ़ी देर तक हमसे कनेक्ट रहेगी। कनेक्ट कौन सी ऑडियंस रहेगी? जिसको हमारा कंटेंट पसंद होगा। अगर वो हमारे कंटेंट का वॉच करने वाला है ही नहीं और हमने उसे ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवा दिया, तो वो वॉच टाइम हमारा काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो देखेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको पहले गलतियां बताती हूँ, फिर मैं आपको तरीके बताऊँगी। तो पहली गलती ये होती है कि आप अपनी वीडियो को खुद देख रहे हो, अपने फ़ोन से देख रहे हो, या फिर अपने आसपास जो घर में फ़ोन है 3-4 उनसे देख रहे हो। क्योंकि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं ज़रूर कि भाई ज़्यादा फ़ोन से देखो तो वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो सारे लोग एक घर में 8-10 फ़ोन होते हैं ज़्यादातर, तो बड़ी फैमिलीज़ में, तो फिर उनका तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन आपका यूट्यूब जो है वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके उसमें आ जाएगा। वो हर चीज़ की ना एल्गोरिदम चेक करता है। वॉच कहाँ से हो रही है, किस आईपी एड्रेस से हो रही है, किस जगह के फ़ोन से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आस पास की रेंज में जितने फ़ोन आ रहे हैं एक ही घर में, उसी फ़ोन से चेक हो रही है, वीडियो बार बार देखी जा रही है, तो वो सब पकड़ी जाती है। क्योंकि उनके पास ना इतने बड़े बड़े सर्वर हैं जो आपके दिमाग से भी ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं। हो नहीं सकते हैं ही। तो आप ना ये गलतियां ना करें कि अपने फ़ोन से खुद वीडियो वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल माइनस में चले जाओगे। अपने घर के 4-5 फ़ोन से वीडियो वॉच कर रहे हो, कह रहे हो कि भी चला के छोड़ दो वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो एल्गोरिदम है बिल्कुल बकवास और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। फिर एक गलती है कि अपनी ही वीडियो की व्हाट्सएप पे लिंक लगाना, फेसबुक पे लिंक लगाना, या अदर पीपल्स को लिंक दे देना जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे कि कोई भी आया, हम लिंक शेयर कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो को वॉच करना, ठीक है। वो कहेगा हाँ ठीक है दे दो, घर जाके कहेगा क्यों, हमने हमने क्या मांगा था जो हमें लिंक दिया, हमें तो नहीं देखना तुम्हारा वीडियो। तो वो फिर भी कहेगा चल खोल के तो देख ही लेता हूँ। उसने खोला, ओपन किया, 1 सेकंड भी नहीं देखा आपका, ऑन किया, उसे मज़ा नहीं आया, उसने हटा दिया, क्योंकि आपका कंटेंट शायद उसके लायक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है आपको। मैं आपको गलतियाँ पहले बता रही हूँ, फिर आपको सजेशन दूंगी मैं। फिर एक गलती है कि आप ना कुछ भी रैंडमली उठा के डाल देते हो, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हो, क्वालिटी कंटेंट पे। जैसे कि मान लीजिए मेरा है स्टिचिंग का चैनल, तो अगर मैं स्टिचिंग के चैनल, अब मैं सोचूं कि मेरा कैटेगरी अलग कैटेगरी का डाल दूं, जैसे कि भाई मैंने डाल दिया डांस का, जैसे कि डेली डांस वीडियोस जो होती हैं, तो जो हमें आता ही नहीं है, हम उस लाइन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरी लाइन है स्टिचिंग की। वैसे मैंने ये चैनल बनाया था ओनली फॉर ब्लॉग के लिए, बट मेरा जो पूरा दिन है, मेरी जो सोच है, मेरे जो थॉट्स हैं, वो सब जाते हैं ओनली फॉर स्टिचिंग। क्योंकि मैं 9 बजे काम कंप्लीट करके फिर वीडियो शूट का काम और अपना स्टिचिंग का काम, सुबह दोपहर शाम रात, मतलब मैं हर वक्त जब सिलाई का ही करती हूँ, सिलाई का ही सोचती हूँ, तो मैं ब्लॉग कैसे कर सकती हूँ? ब्लॉगिंग, यही मेरी एक तरह से ब्लॉगिंग हो गई है, क्योंकि ये मेरी डेली रूटीन का पार्ट है। ये मेरी डेली रूटीन का पार्ट है 15-16 साल से। ठीक है, तो मैं अदर कुछ चीज़ डालूंगी ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा आप सबको देखने में, और ना ही मुझे
एक्सप्लेन करने में, मैं ओवर एक्ट कर पाऊँगी फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं मेरी वो चीज़ नहीं है मेरी, क्योंकि जो मेरे थॉट्स हैं ना, मैं उस पे कामयाब हो सकती हूँ। मैं अलग किसी की देखा देखी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने ख़ानदान की इकलौती यूट्यूबर हूँ, चाहे मायके हो, चाहे ससुराल हो, चाहे वो लोग हों जो मेरे से अब बात नहीं करते हैं, ठीक है, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो लोग हों। लेकिन आज की डेट में जब से पता चला है कि दीपा एक यूट्यूबर है, दीपा एक इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सेम नकल कर रहे हैं, जबकि वो उनकी कला नहीं है, उनकी कला स्टिचिंग है ही नहीं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, छोटा मोटा सिलाई सीख लिया, एक ब्लाउज़ सिला, उन्होंने अपने यूट्यूब पे डाल दिया। मैं बताती हूँ, थोड़ा सा हिंट भी मैं दे देती हूँ उन लोगों के लिए भी जो मेरी वीडियो अभी देख भी रहे होंगे। कुछ लोग हैं बरेली साइड के हैं, तो वो भी मेरी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ब्लॉग कर लेंगे, वो भी स्टिचिंग की वीडियो बना लेंगे, वो भी सब कुछ मेरा जैसा कर लेंगे। वो कभी कामयाब नहीं होंगे, कारण क्योंकि उनका क्या कहा है ना कि वो मेरी नकल कर रहे हैं, वो मेरे जैसा बनना चाह रहे हैं। उनके अंदर क्या है वो उन्हें उनके जैसा बनने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने अंदर क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पे नहीं बना रहे हैं वो वीडियो। वो बना रहे हैं कि दीपा की अर्निंग होती है, दीपा के जैसे बनना है, दीपा कामयाब हो गई। पर दीपा के जैसे बनने के लिए ना ऑफ कैमरा भी दीपा जैसा बनना पड़ेगा, तब दीपा बन पाओगे, ठीक है। तो हमें ना किसी के जैसा नहीं बनना है, जो हमारी कला है हमें वो बनना है, ठीक है। मैं बहुत सारे ब्लॉग वगैरह बनाने की सोचती थी, फिर मैंने सोचा कि मेरा ना मतलब मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर पाऊँगी, नकली नहीं कर पाऊँगी। नकली आप 1-2 दिन, 4 दिन, 5-6 दिन, 1 महीना कर लोगे, खींच के 6 महीने कर लोगे, लेकिन आप लाइफ टाइम यूट्यूब पे रहोगे तो आप वो नकली नहीं कर पाओगे। मेरा क्या है ना, मैं 24 घंटे सिलाई में, कैसे मुझे और तरक्की करनी है, मुझे सिलाई में ही मैं 24 घंटे उसी में रहती हूँ। चाहे मेरा सोशल मीडिया पे वो भी स्टिचिंग का, ऑफलाइन है वो भी स्टिचिंग का, थॉट्स हैं वो भी स्टिचिंग है, और मैं सपने में भी सिलाई कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरे आत्मा में भरा पड़ा है वो चीज़। तो जो हमारे अंदर भरा है ना, निकल के वही आएगा। आप दूसरों का भरा हुआ निकालोगे तो वो कैसे कामयाब होगा, क्योंकि आपका ओरिजिनल कंटेंट वो नहीं है। तो किसी के जैसे नहीं करना है, क्योंकि मेरे पूरे रिश्तेदारी में ना मेरे जैसे बनने की होड़ लगी हुई है कि हमें भी दीपा जैसा बनना है। तो दीपा जैसा बनने की कोशिश करोगे, कामयाब नहीं होगे, क्योंकि नकल कर रहे हो। आपके अंदर क्या है वो आपने झाँका ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं, बस चैनल बना लिया, सोच लिया कामयाब हो जाएंगे। भाई दीपा 18 घंटे काम करती है, 5 घंटे मुश्किल से सोती है, आई थिंक 5 या 4 घंटे, वो भी हड़बड़ी में रहता है कहीं लेट ना हो जाए उठने में, ठीक है। तो दीपा बनने के लिए ना बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो कहने का मेरा सीधा सीधा ये सिद्धांत है कि जिस चीज़ में आप निपुण हो, जो आपकी कला है, उसमें कामयाब हो सकते हो, अदर किसी चीज़ में नहीं हो सकते। क्योंकि आपने ज़बरदस्ती, मान लीजिए मैं कोई डांस ही कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो मेरी कला नहीं है, मैंने उसकी वीडियो डाल दी, ना तो मेरे रिश्तेदार देखेंगे, ना कोई और देखेगा, क्योंकि वो कहेंगे ये थोड़ी ना है, ये रियल में तो दीपा ये है ही नहीं, क्योंकि इसका तो काम कुछ और है, इसकी कला कुछ और है, ये समझदार किसी और चीज़ में है। वो नहीं देखेंगे, उन्हें नहीं आएगा इंटरेस्ट, और ना मैं एक प्रोफेशनल की तरह कर पाऊँगी वो चीज़, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है क्वालिटी बेस्ड कंटेंट डालें, प्योर डालें। आप ना व्यूज़ की चिंता ना करें कि व्यूज़ 0 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे भाई हम ना 100 चाबी लेके बैठे हैं एक ताला खोलने के लिए, हमें नहीं पता किस चाबी से वो ताला खुलेगा। हमें रैंडमली मतलब डेली काम करना है अपने वर्क पे, फोकस योर वर्क, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो हमें बस इंतज़ार करना है कि हमारी कौन सी चाबी है जिसको ताला खोल देगी। 100 में से एक चाबी बनी है जो हमारा ताला खोल देगी, बस उस पे फोकस करना है। लेकिन अब सोच रहे हो आप कि ये वाली चाबी लग जाएगी, वो चाबी लग जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। मैं झूठ तो बोलना आता नहीं मुझे, और ना ही मैं बोलूँगी। और मैंने अपना चैनल पता है 15 दिन में मोनेटाइज़ कर लिया था। अभी मैं आपको बताऊँगी। क्वालिटी बेस्ड कंटेंट डालें, प्योर जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो। फिर फुल वीडियो ऐसा बनाएं जिसमें कोई बोरिंग ना हो, वो उसी में कवर कर दिया मैंने। बोरिंग वो होगा जब आपने अपनी खुद की कला नहीं दिखाई है, आपने किसी की नकल करी है, तो बोरिंग ही होगे। जैसे मुझे आज पता चल चुका है कि मेरे पूरे रिश्तेदारी में मेरी नकल की जा रही है यूट्यूबर बनने के लिए, तो वो नहीं होंगे कामयाब, मुझे पता लग जाता है, चाहे वो बहुत दूर से हो चाहे कहीं से भी हो, मुझे तो पता लग जाता है ना। तो नकल करने वाले वहीं रह जाएंगे। फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं व्यूज़ आज की वीडियो पे नहीं आए, कल की भी नहीं आए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने हार मान के बैठ गए। मुझे देखो, मैं 4 साल से लगी हुई हूँ अपने पुराने चैनल पे, लेकिन आज तक मैंने हार नहीं मानी है उस पर। मैं कंटिन्यू काम करती रहूँगी। हाँ, डेली मैं उस पर एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से एक्टिव होना शुरू करूँ, बिकॉज़ मैं अकेले हैंडल करती हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं 7-8 सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, इसीलिए कहीं पे कभी हो पाता है, कहीं पे कभी हो पाता है, ठीक है। व्यूज़ नहीं आ रहे तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज़ आप लालच के लिए आए हो क्या? अगर आप लालच के लिए आए हो तो आप प्लीज़ जॉब कर लो, यूट्यूब छोड़ दो, ठीक है।
अब बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम हम पूरा दिन लाइव आ जाएं तो हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे चैनल हैं जो पूरा दिन लाइव बैठे रहते हैं लेकिन उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, और सब्सक्राइबर तो हो रहे हैं थोड़ा बहुत। सब्सक्राइबर तो क्या है, ज़बरदस्ती भी करा लेते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लाइव में क्या है, आप कितने घंटे आ जाओ लाइव। लाइव में जब वॉच टाइम कंप्लीट होगा, जब 10 बंदे कनेक्ट, और वो 10 बंदे जब तक कनेक्ट हैं, जब तक आपका लाइव सेशन चल रहा है 1 घंटा 2 घंटा, अगर वो एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा, बहुत कम काउंट होगा। और आप कहते हो कि आप मैम डेली लाइव क्यों नहीं आती, तो मैं तो नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे चैनल के लिए ये सही चीज़ नहीं है डेली डेली लाइव आना। 15 दिन 20 दिन में मैं इसलिए आती हूँ ताकि आपके जो डाउट हैं वो डाउट सेशन को कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज़ नहीं। जब मुझे कोई अपडेट देना होता है, जब मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कमेंट से रिप्लाई नहीं होगा, तब मुझे आपके लिए लाइव आना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं लाइव मतलब वो बढ़ाने के लिए नहीं आती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए अच्छा नहीं है। मुझे पता है मेरे चैनल के लिए क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। इसलिए मैं लाइव, मुझे सही नहीं लगता रोज़ रोज़ आना, ठीक है। सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ में मैंने कवर कर दी, जो अभी लंबा सा भाषण दिया था मैंने, कि सोच समझ कर वीडियो बनाए। तो सोच समझ कर वही जो आपकी कला है, आप अपने साथ रहो 2-1 दिन अपने माइंड के साथ। आप कहोगे अपने साथ कैसे, आप अपने आप को जानो, झांको अपने अंदर कि आपके अंदर क्या कला है, आप वो करो ना, किसी और को देख के मत करो, या कोई बड़े बड़े यूट्यूबर को देख के कर रहे हो, या दीपा को देख के कर रहे हो, किसी को मत देखो। आपके अंदर भी कोई टैलेंट होगा, उसे निकालो और बाहर फैलाओ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट डालो, किसी का म्यूज़िक मत डालो। किसी का म्यूज़िक डालोगे तो कॉपीराइट आने का चांस रहेगा, चैनल के लिए सेफ़ नहीं रहेगा। मैं अपने बिना म्यूज़िक की वीडियो डालती हूँ, मैं अपने चैनल पे कोई म्यूज़िक ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ अपने पुराने चैनल पे। म्यूज़िक ले लिया था मैंने, और पहले तो उन्होंने कहा फ्री म्यूज़िक है, मैंने डाल दिया, फिर उसके बाद कॉपीराइट आ रहा था। तो मैंने क्या करा ना, अपनी फिर क्या होता है, हम आवाज़ हटाते हैं ना म्यूज़िक वगैरह उस वीडियो में से कि भाई सेफ़ रहे वीडियो, तो हमारी जो खुद की आवाज़ है वो भी हट जाती है, ठीक है। तो कुछ वीडियो मेरी उस पर ऐसी हैं, तो मैंने म्यूज़िक हटा दिया था कि ताकि मेरा चैनल सेफ़ रहे। मैंने कान पकड़ लिया, मैं कभी ज़िंदगी में किसी का म्यूज़िक यूज़ नहीं करूँगी, दैट्स इट। खुद के आइडिया, खुद का कंटेंट यूज़ करें, वीडियो का सही टाइटल, सही थंबनेल डालें। अब आप कहोगे कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई बहुत ही बेहतरीन बिस्किट बनाई, ठीक है, बिस्किट बना ली, अब मैंने उसे ऐसी काली पीली पन्नी में भर के और मैं बेचने शुरू कर दी, तो वो क्या बिकेगा। और एक तरफ मैंने उन्हीं बिस्किट को एक बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग के साथ उसको अच्छा सा रैप करके, उसका नाम लिख के, और उसकी जो क्वालिटी है वो गिना के, उसकी सारी चीज़ें उस पर लिख के, समझा के, चित्र के रूप में या किसी भी रूप में, और सुंदर सी पन्नी के साथ मैंने प्रेजेंटेशन की। तो क्या आप उस काली पन्नी के बिस्किट को ख़रीदोगे, या फिर जो सुंदर सी है उसको ख़रीदोगे। शायद आप उसको ख़रीदोगे जो सुंदर सी है, चाहे ये सस्ता मिल रहा होगा, फिर भी आप उसी पे ख़रीदो, क्योंकि आप उसको देख के अट्रैक्ट हुए, आप उसको देख के वहाँ से यहाँ तक आए हो, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, अपने थंबनेल पे वर्क करना है, अपनी वीडियो के टाइटल पे वर्क करना है, जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है वो करना है। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे स्टिचिंग की लाइन में भी सिलेंगे कुछ, काटेंगे कुछ, और जो फ़ोटो लगा देंगे वो मॉडल्स का लगा देते हैं। फिर अंदर जाओगे वीडियो में, दिमाग ख़राब होगा आपका, थोड़ा तो देखोगे, फिर लगेगा ये वो तो कपड़ा नहीं है जो मैम ने सिला था। फिर क्या होगा, अरे हटाओ, ये चैनल हमें देखना नहीं है, ये तो किसी और का लगा देते हैं, जो बनाया वो दिखाओ ना। अब मेरा क्या है ना, अब मैं खुद का जो बनाती हूँ, जो भी मेरे कस्टमर का बनाती हूँ, वही कपड़ा कटिंग करूँगी, वही स्टिच करूँगी, वही दिखाऊँगी आपको। तीसरा कुछ अलग से नहीं दिखाती हूँ, जो ओरिजिनल है वही दिखाती हूँ, जैसा बना है वैसा दिखाती हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा परोस देती हूँ, ठीक है। तो आप ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल थंबनेल, ओरिजिनल टाइटल, ये सब पे फोकस करें, लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगर आप टेंशन में हो, व्यूज़ नहीं आ रहे, कैसे टिकेंगे, क्या करेंगे, मुझे तो पैसे कमाने थे, सब पैसे कमा रहे हैं, ये दीपा भी पैसे कमा रही हैं, ये सब पैसे कमा रहे हैं, तो देखो, लालच के लिए अगर आप आए हो तो आप यहाँ नहीं टिक पाओगे। आपको फिर एक जॉब पकड़ लेनी चाहिए अच्छी सी, जो आपको अच्छा अर्निंग कर सके। ये तो एक साइड वर्क हो गया, जैसे मेरी एक अलग से इनकम है ऑलरेडी, जो मैं यूट्यूब के हट के, दोनों मशीन है मेरी। मैं 15 साल से सिलाई का काम करती हूँ, बाहर का, मैं शुरू से बाहर का करती हूँ, तो मेरे पास ना साइड इनकम ऑलरेडी है। ये मैं आई हूँ क्योंकि मुझे किसी को ना हेल्प करने के पर्पज़ से आई हूँ। मैं आपको फिर कभी किसी ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं हमेशा ये क्यों कहती हूँ कि मुझे हेल्प करने के लिए मैंने चैनल बनाया। हेल्प इन द सेंस, छोटा सा मैं उदाहरण दे देती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा नहीं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं किसी गरीब को देख लूँ, या किसी लेडीज़ को दुखी देखूँ, या किसी बच्चों को दुखी देखूँ, या इधर उधर मांगते हुए देखती हूँ, तो मुझे ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि
10 रुपये हम दे तो देंगे किसी को भिखारी समझ के, ठीक है, लेकिन वो हमें बड़ा और उसको छोटा दिखाता है, जो मुझे दुख होता है देख के या महसूस करके। मैं चाहती हूँ मैं 10 रुपये देना नहीं, 10 रुपये कमाना सिखा दूँ सारी ज़िंदगी के लिए। जो मैं कर रही हूँ वो तुम भी कर सकते हो। मैंने ये चैनल एक ही सोच से बनाया था कि मैं, जो गांव साइड की लेडीज़ हैं जो बेचारी कुछ नहीं जानती, उन्हें बाहर निकलना अलाउ नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए अलाउ नहीं है, घर में बैठ के वो अपना कुछ कर सकती हैं, तो उनके लिए मैंने बनाया कि वो घर बैठे सिलाई सीख सकती हैं, सिलाई सीख के आसपास के कपड़े सिल सकती हैं। और जब अर्निंग आने लगेगी, आपकी ना फैमिली मना करेंगे, ना हस्बैंड मना करेंगे, ना कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि उस पैसे से क्या है ना, आप खुशियाँ दे सकोगे। लेकिन कुछ लोग क्या है ना कि कमेंट करते हैं कि मैम हमारी फैमिली चिढ़ती है, हमारे लोग चिढ़ते हैं, हमारे हस्बैंड चिढ़ते हैं, हमारे बच्चे चिढ़ते हैं इवन, कि तो मैं आपको बता दूं, चिढ़ता कोई भी नहीं है। आपको ना अपनी, कुछ लेडीज़ क्या करती हैं ना, एक कहावत भी है पुराने ज़माने की, जब आदमी कमाता है, ज़्यादा तरक्की करता है, तो वो सोचता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। लेकिन कई बार, मैं सब लेडीज़ की नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब औरत कमाती है तो वो सोचती है अब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब ये वाली सोच आ जाती है ना, तो सब चिढ़ने लगते हैं। आप ये सोचो कि मैं अपने, मेरा पति सबके लिए कर रहे हैं तो मैं भी सबके लिए करूँ। आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस चीज़ में, ना कि नेगेटिव साइड नहीं ढूंढना चाहिए, तब आप जाके आप उस लाइन में कामयाब हो जाओगे। तो मैं तो ये, चलो अलग ही से वो होगी बात कि मैं किस लिए मैंने ये चैनल बनाया था, तो मेरे को ना मतलब यही था कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। मुझे देना ना अजीब लगता है, किसी को 10 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, वो क्या है ना, हमें बड़ा बना देता है, दूसरे को छोटा। तो देने वाला बड़ा महसूस करता है और लेने वाला छोटा, तो मुझे ना मतलब अजीब लगता है, बुरा लगता है कि कोई भी इस दुनिया में जो आया वो एक समान है, कोई किसी का भिखारी नहीं है, लेकिन दिए बिना मन भी नहीं मानता है। तो मैंने सोचा कि आज इसी वक्त कसम खाती हूँ कि मैं कुछ इस दुनिया में देकर जाऊंगी। इस दुनिया से जब जाऊंगी तो मैं उस दुनिया को कुछ ऐसा दे के जाऊंगी जो बहुत सारी लेडीज़ याद रखें। तो चलो ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं, अब ये सारी गलतियां मैंने आपको बता दी कि लालच के लिए यूट्यूब पे ना आए, अपनी कला दिखाने के लिए आए, अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करने आए, बस इन्फ्लुएंस करने आए लोगों को अच्छे से अच्छा, जो आपको आता है वो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो 10-15 दिन आप अपने साथ बैठें, खुद को जाने कि आप किस चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं, किस चीज़ में आपका ज़्यादा ध्यान है, ठीक है, तब आप उस चीज़ को फोकस करें, पकड़ें, समझें, सीखें, तब चैनल बनाएं। फिर जाके आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट के पीछे ना भागे, फोकस योर वर्क, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फोकस वर्क पे करना है, टारगेट पे करते हैं ना कुछ लोग, व्यूज़ पे करते हैं, फिर सर पकड़ के बैठते हैं, है ये पूरा नहीं हो रहा, क्या करूँ क्या करूँ, 10 चैनल ढूंढते हैं जहाँ पे लिखा है टाइटल थंबनेल पे कि 15 मिनट में 4000 घंटे वॉच टाइम करें, इस ट्रिक से करें, उस ट्रिक से करें, इस तरह से करें। भाई ये चीज़ें आप कितनी भी ओपन करके रख लो, क्या अभी तक आपका कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है ना। गलत तरीके से कभी नहीं होगा, बल्कि आगे चल के आपको अनसेफ फील होगा। फिर ये जो लोग आपको हेल्प कर रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो, क्या वो काम आएंगे आपके? क्या वो आपकी ज़िम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। इसीलिए आपको सही तरीके से जो रूल्स है, प्रोटोकॉल हैं, वो फॉलो करें और फिर अपने वॉच टाइम कंप्लीट करें, वही, और सब्सक्राइबर भी वैसे ही कंप्लीट करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम आपका तो जल्दी पूरा हो गया था। मैं बताऊं आपको, मेरा 7 दिन में कंप्लीट हुआ था वॉच टाइम और 14 दिन में हुआ था सब्सक्राइबर। लोगों के वॉच टाइम बाद में कंप्लीट होते हैं, सब्सक्राइबर पहले। मेरा उल्टा हुआ कि मेरा वॉच टाइम पहले हुआ, सब्सक्राइबर बाद में। मैंने ये चैनल 1 साल पहले बनाया था, पूरी 1 साल कोई काम नहीं किया। फिर मेरे माइंड में आया अचानक से मार्च अप्रैल में कि मैं इस पर काम करती हूँ थोड़ा। फिर मैंने एक वीडियो डाल दी छोटी सी, तो वो लोगों को पसंद आई। फिर मेरे को और समझ में आया, मैंने ना एक्चुअली इस चैनल पे फेस रिवील किया, उस पर मैंने फेस रिवील नहीं किया था, सेकंड वाले पे। आज की डेट में दोनों पे फेस रिवील कर दिया है मैंने, क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी फेस के साथ, कि मेरी शक्ल ऐसी है, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं ऐसी दिखती हूँ, वैसी दिखती हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मेरी आवाज़ पतली है, 10 कमियाँ अपने अंदर देखी। अब जाके मैंने क्या करा है, अपने आप से प्यार किया है। और अपने आप से प्यार करेंगे ना तो दुनिया हमें प्यार करेगी, अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, ग्रेटफुल होंगे ईश्वर के लिए कि भाई हमें बहुत ही अच्छा बनाया है, मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लेडीज़ हूँ, बस तो कामयाब हो जाओगे। तो मैंने वीडियो पे फोकस किया, काम पे फोकस किया। मुझे लालच तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि आज भी नहीं है, क्योंकि मेरी साइड इनकम ऑलरेडी हो रही है, जिस पे मैं एक्स्ट्रा मेहनत करती हूँ। तो मेरी इनकम तो ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। तो मुझे लालच कोई भी नहीं है, इसीलिए शायद मैं तरक्की कर रही हूँ। लालच होगा तो शायद गड़बड़ हो सकती है। तो आपको ना लालच नहीं करना है, अपने काम पे फोकस करना है, डेली काम करो, जो आपको समझ आए। डेली नहीं आ रहा तो 2-4 दिन में, हफ्ते में डालो, डालना ज़रूरी है। तो वॉच टाइम कंप्लीट करने का बस एक ही तरीका है, फुल वीडियो डालो, डिटेल में डालो, अच्छी डालो। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि मैं ज़्यादा घंटे की डाल देती हूँ तो जल्दी नहीं, बोर नहीं होना चाहिए। आपके हर
जो डायलॉग है मुंह से निकल रहे हैं या जो काम कर रहे हो उसमें बंदा बोर ना हो, स्किप ना करे, ऐसा कुछ हो। जब आप खुद अपनी वीडियो बनाओ, शूट करो, फिर कैमरा जो गैलरी होती है वहाँ पे खुद सुनो, देखो, ऑडियंस की तरह देखो अपनी ही वीडियो को अलग, ठीक है, फिर सुनो। क्या आप बोर हो रहे हो? अगर आप बोर हो रहे हो तो पूरी दुनिया बोर होगी आपकी वीडियो से। जब आप ही बोर नहीं हो रहे हो तो कोई बोर नहीं होगा। मैं अपनी वीडियो को शूट करके एडिट करके फिर मैं अपना उसी में सुनती हूँ जहाँ मैं एडिट करती हूँ, प्रॉपर सुनती हूँ एज ए ऑडियंस की नज़र से, दीपा की नज़र से नहीं है। फिर हस्बैंड को कहती हूँ आप भी सुनो, क्या कुछ कमी लग रही है। वो उस वीडियो को वैसे वो जल्दी किसी भी चीज़ को सुनते ही नहीं है। जब वो वीडियो सुन रहे होते हैं ना मेरी, तो वो भूल जाते हैं कि कितने मिनट की वीडियो थी, उस पूरी सुन डालते हैं, मतलब वो बोर नहीं हुए। जब वो बंदा बोर नहीं हुआ हमसे जो हमारे साथ रहता है, तो दुनिया भी बोर नहीं होगी। तो हमारा क्या होगा, वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो वॉच टाइम कंप्लीट करने का कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको अपना काम करना है, डेली काम करना है। डेली नहीं कर सकते तो एक आध दिन छोड़ के कर सकते हो, पर काम करना है। अगर आप ज़्यादा दिन में वीडियो डाल रहे हो तो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट डालें कि लोगों को इंतज़ार हो आपकी वीडियो देखने का। फिर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और ये ना सोचें कब होगा, कैसे होगा। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। ये दोनों टारगेट मेन होते हैं, इन्हें कंप्लीट कर लो। कब, कैसे, क्या, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएंगे। बस आप लगे रहो नौकरी पे, सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोच लो कि भाई आप घर में रोटी बना रहे हो, उसकी कोई सैलरी नहीं मिल रही है। सेम इस पे भी सोच लो कि भाई मुझे डेली काम करना है, मुझे कोई सैलरी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। बस ड्यूटी निभाते रहो और काम आपका सफल हो जाएगा। तो वॉच टाइम कंप्लीट करने की ये गलतियाँ ना करें। लोग क्या करते हैं ना, 10 मोबाइल से देखते हैं, 10 मोबाइल से रख लेंगे और अपनी अपनी वीडियो चला के छोड़ देंगे। रिश्तेदारों को कह देते हैं कि भाई हमारी वीडियो देखते रहो, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। नहीं देखना है, चला के छोड़ दो। भाई आईपी एड्रेस से ना सारी चीज़ें, यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है ना, वो आपकी सारी चीज़ को देखता है। तो जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है ना, उसे ख़राब ना करें, ज़बरदस्ती किसी को ना दिखाएं। जो देखेगा ना, जिसका इच्छा होगा वो पूरा देखेगा, और जिसकी इच्छा नहीं है वो अधूरी देख के छोड़ के भाग जाएगा। और अधूरी चीज़ों का कोई पेमेंट नहीं मिलता। अगर आप किसी की नौकरी करोगे, अधूरा काम करोगे, तो आपको नौकरी का पेमेंट भी नहीं मिलेगा और निकाल भी दिया जाएगा। तो 10 चीज़ें होती हैं, इस पर फोकस करें। मैंने जो गलतियाँ बताई, ध्यान से सोचें समझें और उस पर फोकस करें। बाकी आप अपने काम पर लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, और एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरा पिछला चैनल 1 साल में मोनेटाइज हुआ था, ये वाला चैनल 15 दिन में हो गया। कितना ज़्यादा अंतर है। क्या मैं दुख मनाऊँ कि वो वाला जल्दी क्यों नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं दोनों चैनल पे कामयाब हो गई। तो इस चीज़ का नहीं सोचना है कि अरे उस पर टाइम लगा, इस पर नहीं लगा। ये क्या है, इस पर मैंने शायद मेहनत और ज़्यादा की थी। इस पे जो मेहनत की है मैंने, बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है 10-15 मिनट की वीडियो देख के कि बस ख़त्म। एक वीडियो 7 से 8 घंटे शूट होती है, फिर उसके बाद एडिट होती है उतने ही घंटे, क्योंकि वो सुननी भी तो पड़ेगी ना। उतने घंटे एडिट में फिर उसका शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, ये करना, वो करना। और सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं थंबनेल, थंबनेल, थंबनेल। तो थंबनेल की वीडियो ना, देखो आप इंटरनेट पे चेक कर लो, बहुत सारे ऐप हैं। वो है, क्या बोलते हैं, कैनवा है, और ऐप हैं जो मैं भूल गई हूँ, वो आप देख सकते हैं। बाकी कंप्यूटर से भी बनाती हूँ। मेरे थंबनेल को कितना टाइम लगता है यकीन नहीं होगा आपको, मुझे 2 घंटे लगते हैं। मैं सुबह आई थिंक 10 बजे से बैठती हूँ, 10 साढ़े 10, मुझे 1 डेढ़ बज जाता है, 12 1, कभी 1 कभी 12 ऐसे बज जाते हैं मुझे थंबनेल पे वर्क करते करते। तो जो आपको दिख रहा है ना कि इतनी आसानी से कोई ऐप होगा बस बन जाता होगा, जी नहीं, कला दिखानी पड़ती है उसमें भी। कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपका थंबनेल चमक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एआई से नहीं बनाती, मैं सिंपल से नॉर्मल कंप्यूटर से, कभी फ़ोन से बना लेती हूँ। मेरा कोई ठीक नहीं है कि मैं किससे बनाती हूँ। तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हो, कैनवा में फ्री का ऐप है, उसमें आप थंबनेल बना सकते हो। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको आंसर मिल गया होगा। 4000 घंटे का वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लगे रहें, फोकस योर वर्क। बाय बाय।